संदेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर समनापुर में हाथियों की दहशत। कनकी में लेखराम हत्याकांड के 4 आरोपी 8 महीने बाद गिरफ्तार। लांची के टिमकी टोला में किराना दुकान में लगी आग, 2 लोग झुलसे। नगरपालिका सीएमओ गजानन नाफड़े का स्थानांतरण, दिनेश वाघमारे होंगे नए सीएमओ। जिले में मिले आधा सैकड़ों कुपोषित, फिर भी प्रदेश में रहा तीसरे नंबर पर। सांसद की उपस्थिति में हुई भाजपा कार्यालय में बैठक, सदस्यता अभियान पर हुआ मंथन। और दिगंबर जैन समाज ने जबलपुर में कीर्ति स्तंभ तोड़े जाने का जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। उड़ीसा से रास्ता भटककर छत्तीसगढ़ के रास्ते बालाघाट जिले की बिरसा तहसील में पहुंचे हाथी यहां पर खेतों में तबाही मचाने के बाद यह हाथी जंगल के रास्ते 4 दिनों के भीतर शहर से महज 17 किलोमीटर दूर समनापुर पंचायत के आसपास दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार समनापुर उसके आसपास आमगांव के जंगल के निकट यह हाथी देखे गए हैं, जिस कारण लोगों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया है। कुछ लोगों ने जानकारी दी कि हाथी ने उन्हें मारने की दृष्टि से उनके पीछे दौड़ा, लेकिन वे वहां से भाग निकले। इस पूरे मामले की पुष्टि वन विभाग के उप वन मंडल अधिकारी MS श्रीवास्तव करते हैं और बताते हैं कि हाथियों की संख्या 2 न होकर 1 है। आपको बता दें कि बिरसा क्षेत्र में हाथियों की संख्या 2 बताई जा रही थी, वहीं समनापुर में एक हाथी होना बताया जा रहा है, जिससे कई तरह के सवाल ग्रामीणों और वन विभाग के मन में उठ रहे हैं। क्या यह वही हाथी है जो बिरसा में दिखाई दे रहा है, या फिर कोई दूसरा हाथी जंगल का रास्ता भटककर बालाघाट जिले में पहुंच गया है? मामला जो भी हो, लेकिन समनापुर क्षेत्र के लोगों में बहुत अधिक डर का माहौल व्याप्त है। देखना यह है कि वन विभाग कब तक इस हाथी को जंगल की ओर या कहीं जिले से बाहर खदेड़ पाता है, जिससे जिले वासियों को किस तरह का नुकसान होगा। नगरपालिका सीएमओ गजानन नाफड़े का तबादला हो गया है। उनके स्थान पर अब दिनेश वाघमारे नगरपालिका के सीएमओ होंगे। आपको बता दें कि गजानन नाफड़े पूर्व से ही प्रभारी अधिकारी शहरी विकास प्राधिकरण के जिला अधिकारी का कार्यभार संभाल रहे थे। अब यह शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी के रूप में बालाघाट में ही अपनी सेवाएं देते रहेंगे। दस्तक अभियान के क्रियान्वयन में बालाघाट जिला प्रदेश में तृतीय स्थान पर आ गया है। दस्तक अभियान के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का घर घर जाकर परीक्षण किया जा रहा है और कुपोषित व एनीमिया से ग्रसित बच्चों की पहचान कर उनका उपचार कराया जा रहा है। इस अभियान के क्रियान्वयन में सीधी और होशंगाबाद के बाद बालाघाट जिले ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में तृतीय स्थान हासिल कर लिया है। इससे पहले वह प्रदेश में 8वें स्थान पर था। दस्तक अभियान से चिन्हित कुपोषित बच्चों को अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कर उन्हें पौष्टिक आहार और उपचार दिया जा रहा है। इसी प्रकार एनीमिया से ग्रसित बच्चों को जिला चिकित्सालय में रक्त चढ़ाया जा रहा है। शहर के वार्ड नंबर 1 में नाली और पानी निकासी की समस्या वार्ड वासियों के लिए परेशानियों का सबक बन गई है। वार्ड वासी सीधे सीधे वार्ड के पार्षद पर आरोप लगाते हैं कि वे कभी दिखाई नहीं देती, तो वहीं दूसरी ओर पार्षद कहती है कि लगातार कार्य हो रहे हैं। वार्ड बड़ा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है। शहर के वार्ड नंबर 1 में सड़कों का निर्माण कार्य तो हुआ, लेकिन उसके साथ नाली निर्माण कार्य नहीं हुआ। उसके साथ ही नाले की निकासी नहीं हो पाई, जिसलिए बारिश के दिनों में खाली प्लॉट में जल भराव और नाली नहीं होने के कारण सीधे सीधे सड़कों पर गंदा पानी आ रहा है, जिस कारण वार्ड वासियों में बहुत अधिक आक्रोश व्याप्त है। वे सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि पार्षद क्षमा बंसोड़ वोट मांगने आई थी, उसके बाद कभी दिखाई नहीं दी। श्रीमती बंसोड़ जी वो एक बार वोट मांगने आई थी। अगर इस वार्ड क्रमांक 1 के अगर किसी भी नागरिक को आप पूछेंगे कि आपकी पार्षद कहाँ रहती है या कब आई थी, कौन है, मेरे ख्याल से 20% लोग भी नहीं बता पाएंगे कि उनका नाम क्या है। मुझे भी उनका नाम लेने में कन्फ्यूज़न होता है कि सरनेम क्या है उनकी, नाम तो भूल गया हूँ मैं। वो वोट मांगने आई थी, उसके बाद यहाँ कभी नहीं आई, आज दिनांक तक नहीं आई है, न कभी आती है।
आपने कभी समस्याओं से नगर पालिका को अवगत कराया था? अनेकों बार समस्याओं से हमने यहाँ के अध्यक्ष महोदय को हमने लिखित मौखिक मैंने नालियों की समस्या दिया हूँ। जो रोडें बनी है तो वहाँ पुल पुलिया नहीं है, तो उनके लिए नालियों के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चों को आने जाने की दिक्कत हो रही है, गाड़ी वालों को दिक्कत हो रही है, वार्ड वासियों को दिक्कत हो रही है, तो मैंने अनेकों बार मौखिक तथा लिखित दिया है, लेकिन कभी कोई यहाँ आया नहीं, सुध लेता ही नहीं। हमारे इधर क्या है, पानी का समस्या है और नाली का भी समस्या है। क्या समस्या है? मतलब पानी कैसे क्या कुछ? पानी तो भरा रहता है। अच्छा। इतना पानी यहाँ से चढ़ता नहीं, यहीं के पानी भरा रहता है। नाली नहीं बनी है इसलिए? हाँ, नाली नहीं बना है। आपके वार्ड पंच कभी यहाँ की समस्या जानने के लिए यहाँ पहुँचे? कभी नहीं पहुँचे। नहीं पहुँचे। आपने कभी शिकायत की इन चीज़ों के लिए? एक बार करे थे, फिर अभी। वार्ड नंबर 1 की पार्षद भी बताती है कि लोग उनके पास नाली और सड़क की समस्या लेकर ही आते हैं। नालियों की समस्या है, नालियाँ बनना बाकी है, नालियों की बड़ी समस्या है, नालियाँ नहीं बनी हैं। अच्छा, जैसे स्वीकृत हुई योजनाओं में और कितने कार्य जो हैं जो अब तक लंबित हैं, जो पूरे नहीं हो पाए हैं? कुछ रोडें हैं और नालियाँ भी हैं, स्वीकृत हुई नहीं बनी। तो मतलब कब तक ये कार्य पूरा हो पाएगा? अब प्रयासरत तो है, देखिए। कनकी निवासी लेखराम ब्रह्मे हत्याकांड के 4 आरोपी को लालबरा पुलिस ने 8 महीने बाद गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया है। 9 दिसंबर 2018 की रात को लेखराम अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात लोगों के द्वारा गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा पतासाजी की गई, जिससे मृतक के पुत्र पर ही संदेह के आधार पर उससे पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। संपत्ति विवाद के चलते पुत्र गजानंद ब्रह्मे उम्र 24 वर्ष ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद 5 आरोपी फरार हो गए थे। उसके बाद से ही पुलिस इनकी पतासाजी कर रही थी। लालबरा पुलिस ने लेखराम ब्रह्मे हत्याकांड के 4 आरोपी जितेंद्र सोनवाने, राजेश सोनवाने, राजेंद्र हनवत, तीनों निवासी सोनजरा रामपायली, कौशिक मेश्राम निवासी कनकी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं हत्याकांड का 6वां आरोपी विक्की डहरवाल पुलिस की पकड़ से दूर है। ये बालाघाट रोड पर ग्राम कनकी दिनांक 9/12/18 को यहाँ पर मृत की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे थाना प्रभारी लालबर्रा और मैं वहाँ पर घटनास्थल पहुँचा। जो देखे वहाँ पर कि मृतक लेखराम ब्रह्मे जो है बिस्तर में मरा हुआ पड़े थे और उनके गले में ऐसे निशान और अंदर पेटियां वगैरह खुली पाई हुई थी, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टवा अपराध 460 धारा 302 का रजिस्टर्ड कर प्रकरण की विवेचना की गई। प्रकरण की विवेचना में उनके पुत्र गजानंद ब्रह्मे से जब घटना के संबंध में बारीकी से हिम्मत अमली से पूछताछ की गई, जिसने स्वीकार किया कि अपने साथी राजेश, जितेंद्र, राजेंद्र हनुमत और कौशिक मेश्राम एवं चौथा आदमी है उसी का दोस्त। नेकी की दीवार के द्वारा शहर के गंगानगर बुड़ी स्थित आदर्श ज्योति ज्ञानपीठ स्कूल में बच्चों को स्कूल सामग्री वितरित की गई। सामग्री पाकर बच्चों में अत्यधिक हर्ष था। कार्यक्रम के पश्चात स्कूल के संचालक तथा टीचर स्टाफ के द्वारा नेकी की दीवार के सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। जबलपुर में नगर निगम के द्वारा कीर्ति स्तंभ को तोड़े जाने के विरोध में दिगंबर समाज जैन समाज के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है और इस कार्रवाई का विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष वीरेंद्र जैन, सचिव प्रदीप जैन, कोषाध्यक्ष नीलेश बाकलीवाल, श्री जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष अजय लूनिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब के 50वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में दिगंबर जैन समाज द्वारा कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है और इसी श्रृंखला में दिगंबर जैन समाज जबलपुर द्वारा भी जबलपुर में कीर्ति स्तंभ का निर्माण प्रारंभ किया गया था, लेकिन वर्तमान नगर निगम उपायुक्त श्री राकेश आयाची के द्वारा द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते हुए इस कीर्ति स्तंभ को तोड़ने का कार्य किया गया है, जिसका कि बालाघाट सकल जैन समाज पुरजोर विरोध करता है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता है कि नगर निगम उपायुक्त के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की जाए और उन्हें सस्पेंड किया जाए। लांजी तहसील के अंतर्गत बहेला थाना के टिमकी टोला में एक किराना दुकान में अचानक आग लग गई।
जिस कारण घटना में 2 व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। टिमकी टोला निवासी बेनीराम मडावी किराना दुकान चलाते हैं। शनिवार की सुबह दुकान में उनके पुत्र ने दिया बत्ती की और चला गया। उसके बाद पत्नी निंजाबाई सामान जमा कर रही थी। इसी दौरान अचानक दुकान में आग लग गई। पत्नी को बचाने गए बेनीराम भी बुरी तरह से झुलस गए, लेकिन वहीं इस दौरान दुकान में सामान खरीदने आए हंसराम भी उनकी मदद में लग गए, तो वह भी बुरी तरह से झुलस गए। दोनों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। स्थानीय जनों से मिल रही जानकारी के अनुसार दुकान में ज्वलनशील रखा हुआ था, जिसमें बहुत बुरी तरह से आग लग गई और पूरी घटना का कारण बन गया। क्योंकि बेनीराम की पत्नी निंजाबाई के कपड़ों में आग लगी थी, वह उसे बचाने गए तो बेनीराम की पत्नी निंजाबाई तो सुरक्षित बच गई, लेकिन बेनीराम और रिसेवाड़ा निवासी हंसराम राउत दोनों बुरी तरह से झुलस गए। सवेरे बच्चे लोग दिया जला दिए थे पूजा की जगहों में, नीचे दिया मंडा हुआ था, कोई सामान टंगा रही थी, इसके साइड लुगड़े में लग गया गंगा, इसको ध्यान नहीं, पूरा भड़क गई तो भी ध्यान नहीं। अब मैंने देखा वैसे जगह बुझा ले गया, मेरे को भी पकड़ लिया। उनको कम जगह है, उसमें ज्यादा जल गया, वो सारे निकाल के बदल दिए। मध्य प्रदेश टीईटी क्वालिफाइड बेरोजगार संघ ने परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रमुख मांगों को लेकर आज अंबेडकर चौक से रैली निकाली। रैली के माध्यम से वे भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद ढाल सिंह बिसेन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत करवाया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि टीईटी की परीक्षा हुए 4 माह बीत गए हैं, लेकिन अब तक परीक्षा परिणाम की घोषणा नहीं की गई है, जिसके कारण युवाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अन्य परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन टीटी क्वालिफाइड बेरोजगारों की चिंता नहीं की जा रही है। उन्होंने सांसद श्री बिसेन से कहा कि वे इस मामले में त्वरित कार्यवाही कर शासन को बताएं। आज जो ज्ञापन है वो इस विषय में सौंपा जा रहा है कि हम लोगों ने सारे वर्ग 1 वर्ग 2 के अभ्यर्थियों ने फरवरी और मार्च में इस वर्ष 2019 में परीक्षा दी थी, किंतु हमारा रिजल्ट 2 महीने 3 महीने में आना चाहिए था, वो अभी 5 महीने हो गए हैं और अभी तक के हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं है। तो शासन के इस हिला हवाला रवैये से हम लोग सभी भाई बहन तंग आ चुके हैं और यहाँ पर पूरे तहसील बालाघाट जिले की हर एक तहसील से लोग आए हुए हैं और हम सांसद महोदय को, कलेक्टर महोदय को, विधायक महोदय को और यहाँ के विधानसभा उपाध्यक्ष महोदया जो है उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमने 5 सूत्री मांगे रखी है, उन 5 सूत्री मांगों पर ध्यान दिया जाए, जिसमें पहले हमारी मांग है कि सर शासन की मंशा, मुझे उनकी शासन की नीयत साफ मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी जो परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा है 8 वर्षों के बाद इसका जो है ली गई हमारी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से परीक्षा के परिणामों में विलम्ब हो रहा है, इससे सरकार की नीयत हमें साफ नज़र नहीं आ रही है। उन्हें भर्ती करना है या नहीं करना है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से बेरोजगार युवा जो इतने सालों से बाग जो रहे थे, एग्ज़ाम होगी हमारी, परीक्षा परिणाम आएंगे और कहीं ना कहीं इस बार भर्ती होगी, ये पूरा आत्मविश्वास और था सब युवाओं को, लेकिन परीक्षा तो हो गई, परीक्षा होने के 5 महीने भी बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है परिणाम हमारे सामने नज़र नहीं आ रहा है और ना हमें किसी प्रकार की संभावना दिख रही है। हमारी बस आप जो है सरकार से मांग है कि हमारी जो भी भर्ती प्रक्रिया है इसको संपन्न करे, क्योंकि बेरोजगार जो है हमारे युवा साथी लगातार बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। जिला अस्पताल की साफ सफाई को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा असंतुष्टि जताए जाने के बाद जिला अस्पताल की साफ सफाई का टेंडर प्रक्रिया की कवायद चल रही है। इस प्रक्रिया को लेकर जहां जिला अस्पताल में टेंडर पूर्ण होने की चर्चाएं हैं, तो वहीं जिला अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों को टेंडर के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, जिसको लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। रोगी कल्याण समिति की माने तो साफ सफाई के टेंडर 2 दिन पहले निश्चित हो चुके हैं। वहीं सिविल सर्जन ए के जैन का कहना है कि उनके पास समिति के माध्यम से कोई भी दस्तावेज टेंडर को लेकर पेश नहीं किए गए हैं। प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरणों में पहुंच गई है। 2-3 दिनों में समिति जो बनी है वो अपना निर्णय करके और क्या किसका टेंडर आया है वो हमारे सामने प्रस्तुत करेगी। उसके बाद कलेक्टर महोदय से अप्रूवल लेंगे और अप्रूवल लेने के बाद वर्क ऑर्डर जारी करेंगे।
वहीं समिति के सदस्य डॉक्टर दिनेश मेश्राम का कहना है सिविल सर्जन समिति के वे सचिव हैं, इसीलिए उन्हें इस टेंडर प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी है। एक और जिला मुख्यालय में स्थित तालाब अपने सौंदर्यकरण और कायाकल्प की राह तक रहे हैं। वहीं नगर मुख्यालय में ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के आधिपत्य में स्थित बड़ा तालाब का स्वरूप दिनों दिन और भी आकर्षक होता जा रहा है। साथ ही वाटर लेवल बढ़ाने की दिशा में उचित पहल की जा रही है। ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के बड़ा तालाब की पार को पत्थरों से पिचिंग कर मजबूती प्रदान करने के बाद अब युवा सरपंच अनीस खान के द्वारा तालाब के जल स्तर को बढ़ाने के लिए पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य 3 छोटे तालाब और पानी टंकी से ओवरफ्लो होकर बहने वाले पानी को बड़ा तालाब में लाने के लिए व्यवस्थित नाली वाटर कोष का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे तालाब के ऊपरी क्षेत्र के व्यर्थ बहने वाले पानी से तालाब का जल स्तर बढ़ेगा। ये भी चल रहा है वाटर कोष निर्माण चल रहा है नाली का, क्योंकि ये जो बड़ा तालाब है हमारा, इसको भरने के लिए जो अन्य तालाब है हमारी पंचायत क्षेत्र के, उन तालाबों का जो वेस्ट वियर है उसमें नाली बना के सीधे सीधे बड़े तालाबों में हमने बरसात के पानी को स्टोर करने का दृढ़ लिया था, जिसके तहत ये काम हो रहा है। और जितना भी पानी है बरसात का वो वेस्ट ना बहे, इसलिए हम जो है इस पानी को एकत्रित करने के लिए नाली का निर्माण कर रहे हैं। सावन मास के अवसर पर शहर के भटेरा चौकी वार्ड नंबर 1 अन्नपूर्णा मंदिर में प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी रामायण पाठ का आयोजन किया गया है। शनिवार को सुबह अखंड रामायण शुरू हुई, जो रविवार की दोपहर तक चलेगी। इसके बाद मंदिर में आरती और महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस विषय पर विस्तार से जानकारी मंदिर संचालक समिति की सदस्य मीनाक्षी रामेकर ने दी। हाँ, वार्ड नंबर 1 भटेरा चौक के अन्नपूर्णा मंदिर में अखंड रामायण का पाठ प्रतिवर्षानुसार किया जा रहा है। हर वर्ष श्रावण मास में शनिवार रविवार के दिन ये अखंड रामायण का पाठ सभी महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। उपभोक्ता संरक्षण समिति और पत्रकारों के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को महामंत्री संतोष आसाटी के निवास पर किया गया, जहां पर पदाधिकारियों ने पत्रकारों को समिति और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए किए गए कार्य से अवगत कराया। उपभोक्ता संरक्षण समिति अध्यक्ष लोचन सिंह देशमुख ने बताया कि वर्ष 1991 में गठित समिति द्वारा उनके बाद से लगातार हितों के मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम समिति को मिल रहे हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं में जागृति का काम भी लगातार किया जा रहा है। चिकित्सा की बात यह है कि 91 से हमारे संगठन चल रहा है और संगठन की अनेक गतिविधियां होती रही, और हमारे यहाँ प्रचार प्रसार के माध्यम से आप लोगों को बुला करके मैं समझता हूँ पहली बार उपयोग किया जा रहा है। बालाघाट रोड के बीच स्थित लौगूर के जंगल में मवेशी चराने गए रूपझर पोलबतूर निवासी 32 वर्षीय गणेश मरकाम पर रीछ ने अचानक हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। रीछ ने गणेश के पैर को बुरी तरह काट लिया है। तीन बार दौड़ा। क्या दौड़ा? पहले पकड़ा, उसके बाद पकड़ा, उसके बाद जब उठा के लात मारा दिया, उसके बाद भाग गया रीछ।
भाजपा कार्यालय में आज एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रमुख तौर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कोटिया, जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, विभागीय संगठन मंत्री केशव सिंह भदौरिया सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गोटिया ने कहा कि राष्ट्रीय दल की सदस्यता बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम भाग्यशाली हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। लिहाजा आज देश में दूसरी बार पूर्ण बहुमत वाली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काबिज है। वहीं भाजपा के विभागीय संगठन मंत्री केशव सिंह भदौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने भी मंच के माध्यम से अपनी बातें रखी। इसके अलावा अन्य वक्ताओं ने भी सदस्यता अभियान को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। पार्टी का जितना भी लक्ष्य तय हुआ है, यहाँ से प्रदेश कल सभी विस्तारक अपने क्षेत्र में पहुंच जाए। मोबाइल नंबर होगा, उनके व्हाट्सएप भी प्रतिदिन में हमारे पास, रंगलानी जी के पास। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? भौगोलिक दृष्टि से कोई भी स्थान नहीं छूटना चाहिए। इस जिले का 1,20,000 का टारगेट है मेंबरशिप बनने का, और 1,20,000 सदस्य बनाना है तो आप 40,000 सदस्य अकेले बालाघाट शहर के अंदर बना लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी को योगदान दिया, समर्थन किया और आदरणीय मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने देने की जो बड़ी भूमिका निभाई है, उसमें आप सबकी भी भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार मानता हूँ। और जो अपनी बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी जबलपुर नगर निगम अंतर्गत सिविक सेंटर शांति तालाब के किनारे आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के 50वें दीक्षा वर्ष के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कार्य जबलपुर जैन समाज द्वारा करवाया जा रहा था, जिसे नगर निगम द्वारा गत 17 जुलाई को अतिक्रमण स्वरूप तोड़ दिया गया, जिससे पूरे प्रदेश भर में आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में जैन समाज वारासिवनी दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार शैलेंद्र राव को सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दिगंबर जैन समाज सदस्यों ने बताया कि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के 50वें दीक्षा वर्ष पर संपूर्ण भारतवर्ष में कीर्ति स्तंभ निर्माण किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में जबलपुर जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा के निवेदन पत्र पर 29 दिसंबर 2017 पर नगर निगम के सदन के संकल्प प्रमाण 244 दिनांक 6 अप्रैल 2018 के द्वारा सिविक सेंटर एवं शांति तालाब के किनारे 10 बाय 8 वर्ग फुट भूखंड पर कीर्ति स्तंभ निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वारासिवनी में समाज के सभी लोगों ने सम्मिलित होकर तहसील कार्यालय वारासिवनी में श्रीमान अनुविभागीय दंडाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन आचार्य श्री के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव में जबलपुर में स्थापित कीर्ति स्तंभ को नगर महापौर जबलपुर द्वारा, शासन जबलपुर द्वारा जो अवैध रूप से तोड़ा गया है, उसके विरोध में ये ज्ञापन सौंपा गया है। इससे पूरे देश भर में पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई है, धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंची है। सबसे आवश्यक चीज़ ये थी कि यह निर्माण विधिवत अनुमति लेकर किया गया था और पूरे समाज को बगैर कोई सूचना दिए अचानक ही इसको एक अतिक्रमण का रूप बताकर गलत बयानबाजी करके हटा दिया गया, जिसके विरोध में पूरा देश भर में समाज आंदोलित है और इसके विरोध में सावन माह के प्रारंभ होते ही मंदिरों व घरों में रामायण पाठ का दौर शुरू हो गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सावन माह बहुत ही पवित्र और पावन माह होता है, जिसमें भगवान की आराधना में हिंदू धर्मावलंबी लगे रहते हैं। इसी कड़ी में वारासिवनी के प्राचीन श्री राम मंदिर में 20 जुलाई को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है, जिसका समापन 21 जुलाई को हवन पूजन व महाप्रसादी वितरण के साथ किया जाएगा। इस अवसर पर 21 जुलाई को विधि विधान से पूजन अर्चन कर संगीतमय अखंड रामायण पाठ का प्रारंभ किया गया।
सावन मास में अभी अखंड रामायण निरंतर चालू है प्रातःकाल से। कल उसका समापन होगा 9 बजे, हवन होगा, महाप्रसादी का आयोजन है। उसके बाद सभी श्रद्धालु लालबर्रा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनबेहरी में भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष डॉक्टर अरुण लानके के निवास पर 20 जुलाई को शाम 5 बजे भाजपा मंडल लालबर्रा के सदस्यता अभियान की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कोटिया के मुख्य आतिथ्य, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौसम हरणखेड़े व भाजपा सदस्यता जिला प्रभारी राजेश त्रिवेदी सिवनी के विशेष आतिथ्य में संपन्न हुई। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से परिचय कर सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही ग्रामीण जनों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई गई। सब समाज का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए जीवन मरण का प्रश्न होता है। चुनाव पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टी घरानों की राजनीतिक पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ बैठे एकदम भंडार रहे आपके यहाँ, सप्लाई जरूरत पड़ने पे हम लोगों को करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का महापर्व चल रहा है। तो देश में जो 11 करोड़ की सदस्यता है उसको बढ़ा के लगभग 20 करोड़ तक ले जाने का भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। उसी संदर्भ में मध्य प्रदेश में भी 6 जुलाई से सदस्यता का अभियान शुरू हुआ है। 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ के ऊपर जाएंगे। जो लगभग 65-66 हजार बूथ मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उतने कार्यकर्ता एक साथ विस्तारक के रूप में निकलेंगे। एक एक बूथ पे एक एक कार्यकर्ता जाएगा और सदस्यता का अभियान 10 दिन तक सघन सदस्यता का अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश में हमने 50 लाख से ऊपर सदस्य बनाने का, नए सदस्य बनाने का टारगेट तय किया है। सर अब तक कितने हो गए? जी अब तक कितने नए सदस्य? बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर समनापुर में हाथियों की दहशत। कनकी में लेखराम हत्याकांड के 4 आरोपी 8 महीने बाद गिरफ्तार। लांजी के टिमकी टोला में किराना दुकान में लगी आग, 2 लोग झुलसे। नगरपालिका सीएमओ गजानन नाफड़े का स्थानांतरण, दिनेश वाघमारे होंगे नए सीएमओ। जिले में मिले आधा सैकड़ा कुपोषित, फिर भी प्रदेश में रहा तीसरे नंबर पर। सांसद की उपस्थिति में हुई भाजपा कार्यालय में बैठक, सदस्यता अभियान पर हुआ मंथन। और दिगंबर जैन समाज ने जबलपुर में कीर्ति स्तंभ तोड़े जाने का जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।